हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आई मैं अपने छत के ऊपर। और देखिए, सबसे पहले तो आप मेरी छत का हाल देखिए, क्योंकि जिस छत को मैं पहले बताती थी कि देखिए मेरी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है, तो उस छत का अभी क्या हाल है। एकदम छत पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो मैं अभी कुछ भी मैंने अपने टेरेस गार्डन में नहीं किया है। जो पौधे बच गए हैं अब उनकी सार संभाल करनी है, क्योंकि मेरे शहर में कल हुई है झमाझम बारिश। और पेपर में भी आया है कि 2 से 3 दिन तक मानसून बना रहेगा, यानी कि प्री मानसून एक्टिव हुआ है। तो अब प्री मानसून एक्टिव हो गया है, तो अब मैं अपने टेरेस गार्डन में करूँगी साफ़ सफाई और देखूँगी कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि टेरेस गार्डन में इतना ज़्यादा काम है कि लग रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और जब आप छत की देखभाल नहीं करते हैं, यानी कि पौधों की देखभाल नहीं करते हैं, तो पौधों का यही हाल होता है। और देखभाल करें कैसे, क्योंकि 47-48 डिग्री टेम्परेचर में तो बेचारे इनको बचा पाना बहुत टेढ़ा काम है। तो लेकिन जो पौधे बच गए हैं अब उनकी देखभाल करेंगे, और अब आने वाली सब्जियों की तैयारी करेंगे, यानी कि बरसात के मौसम की सब्जियों की तैयारी अब मैं शुरू करूँगी। क्योंकि अब मुझे महसूस हो गया है कि अब हमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी अपने टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, या गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, या अगर पहले से भी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल सही समय आ गया है। क्योंकि जुलाई अभी शुरू होने में 10 दिन बाकी है, यानी कि आज लगभग 21 तारीख हो चुकी है, तो अभी 10 दिन बाकी हैं। तो 10 दिन में काफ़ी काम हो जाएगा। और ये देखिए, पूरी टेरेस गार्डन में जगह जगह लकड़ियाँ फैली हुई है, और ये मैंने पैकेट्स में भर करके बालू, यानी कि रेत भर करके और मचान बना रखी थी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्या हुआ कि वो पैकेट तो फट गए, और उनमें से सारी बालू निकल करके, रेत निकल करके और पूरी फैली हुई है। तो अब इनको भी समेटना है। तो आपको दिख रहा होगा कि टेरेस गार्डन में जगह जगह कितना काम फैला हुआ है, कि एक बार आप भी सोच रहे होंगे कि बाप रे इतना सारा काम। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही सोच कर के आई हूँ, मैंने कहा 3 से 4 दिन में अगर सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे अगर कोशिश करूँगी, तो टेरेस गार्डन बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। और क्योंकि अब हम लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं, अभी जो मार्केट में सब्जियां आ रही हैं वो सब्जियां सारी पॉली हाउस वाली सब्जियां आती हैं। लेकिन अगर हम लोग जब खेती करते हैं, यानी कि टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो इस मौसम में हम सब्जियां लगाना शुरू करते हैं। जैसे इस मौसम में मैं लौकी लगाऊंगी, तोरी लगाऊंगी, भिंडी लगाऊंगी, खीरा लगाऊंगी, करेला लगाऊंगी। तो यही सब की शुरुआत करूंगी। तो अभी जो आपको छत पूरी अस्त व्यस्त दिख रही है, आने वाली वीडियोज़ में आप देखिएगा कि इस छत को मैंने कितना साफ़ किया है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही तरीके से साफ़ किया है या नहीं, और सही तरीके से व्यवस्थित किया है या नहीं। तो मैं यही सोच कर के आ गई। मैंने कहा सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत करी जाए। तो मैंने कहा कि बरसात का मौसम है, और बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, मतलब प्री मानसून एक्टिव हो गया है। तो यही सोचकर मैंने कहा सबसे पहले तो प्रूनिंग करेंगे। जो ये मेरा गुड़हल का पौधा है, यानी कि गुड़हल का प्लांट है, इसकी मैं आज प्रूनिंग करूँगी। तो इसकी मैं कुछ हार्ड प्रूनिंग भी करूँगी और कुछ सॉफ्ट प्रूनिंग भी करूँगी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से प्लांट्स हैं, तो आप बरसात से पहले एक बार ज़रूर इनकी कटाई कर दें। क्योंकि अब इसमें जो ब्रांचेज़ हैं वो पूरी बेजान ब्रांचेज़ हैं, क्योंकि गर्मी के कारण उनमें अब फूल भी नहीं आएंगे, और जो पत्तियां हैं वो भी बहुत जल जल करके छोटी सी पत्तियां हो गई हैं। तो इसी तरीके से मैंने यही सोचा है कि मैं सबसे पहले पेड़ों की कटिंग करूँगी, तो यहाँ से शुरुआत करूँगी। ऐसे अगर सोचेंगे कि कहाँ से शुरू करें, तब तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले जो ये पौधे, जंगली फूल के पौधे कम और जंगली पौधे ज़्यादा लगने लग गए हैं, तो इनकी अच्छी तरीके से कटाई करी जाए। तो अगर आपके घर में भी गुड़हल का पौधा है, या फिर हर सिंगार का है, गुलाब का है, तो आप उन पौधों की अभी कटिंग कर लें। और जो अगर आपको नए पौधे अगर उनसे लगाने हैं, तो अभी बिल्कुल भी आप लगाने की कोशिश न करें। थोड़ी सा मौसम और बदलने दें, मतलब मानसून में मतलब मौसम में थोड़ी नमी आने दें। क्योंकि अभी तो 3-4 दिन बाद फिर हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरीके से मानसून अभी एक्टिव हुआ नहीं है। तो यही सोचते हुए मैंने कहा कि पहले इनकी कटिंग करते हैं और उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो धीरे धीरे करके मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम है, तो धीरे धीरे करने में ही अच्छा है। ज़्यादा सोचेंगे कि एक ही दिन में सारा काम कर लूँ, तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा।
तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी आ गई और इनकी कटिंग करूँगी। और कल सैटरडे है तो कल हस्बैंड भी घर पर रहेंगे, तो ये सोचा मैंने कहा थोड़ा सा काम आज मैं कर लेती हूँ और थोड़ा सा काम मैं फिर कल हस्बैंड रहेंगे तो उनकी मदद से करूँगी। तो देखिए, और जो ये पूरी छत पर आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी, ग्रो बैग आपको इधर उधर सब जगह फैले हुए ग्रो बैग हैं। तो मैं अपने बेटे को भी साथ में लेकर के आई थी, मैंने कहा तुम चलो। तो वो अभी थोड़ा छोटा है तो उसको वीडियो में आने में थोड़ी सी शर्म आती है, बोली मम्मी आप मेरे को शूट मत करना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वीडियो में मतलब नहीं लाऊंगी। तो इसी तरीके से, और देखिए एक मेरा हरसिंगार का पौधा है उसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है, और गुड़हल का एक पौधा मैंने प्रूनिंग कर दिया है, दूसरा वाला इस तरीके से इसको भी मैं प्रून कर दूंगी। तो इसी तरीके से आप भी प्रून करें, और उसके बाद हम और आगे दूसरे जो पौधे हैं उनकी भी प्रूनिंग करेंगे। और अब क्या करूँगी कि जो टेरेस गार्डन में मिट्टी है इसको भी मैं फैला करके और इसको 1 से 2 दिन की धूप लगाऊंगी, क्योंकि मौसम में अभी अब मतलब आप काम कर सकते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप दिन में अब अर्ली मॉर्निंग या शाम को आप थोड़ा थोड़ा 2 घंटे काम करेंगे तो आपकी टेरेस गार्डनिंग दोबारा से एक्टिव हो जाएगी, यानी कि पहले की तरह हो जाएगी। और एक मेरा ये गुड़हल का पौधा था, ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस बार की गर्मी ने तो हम इंसानों की हालत ख़राब कर दी, तो ये तो पौधे ही हैं। तो देखिए एक मेरा ये बहुत ही अच्छा गुड़हल का पौधा था, ये पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो यही सोच रही हूँ, मैंने कहा क्या किया जाए, पौधा तो हटा दूँगी और इसकी जो मिट्टी है इस मिट्टी को मैं झाड़ करके और पौधा ख़त्म कर दूँगी, तो पौधे को फेंक दूँगी। और टेरेस गार्डनिंग आप करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ बर्बाद करनी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी बहुत मेहनत से हम ऊपर चढ़ाते हैं। तो यही सोचते मैंने कहा कि इसमें से पहले मिट्टी झाड़ लूँ और उसके बाद फिर इस मिट्टी को सुखा दूँगी, धूप लगा दूँगी। और पूरा वीडियो तो मैं आज नहीं शूट करूँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं बताऊँगी कि मैंने टेरेस गार्डन में क्या क्या काम किया है। और ये है बेटा, तो इसको मैंने लगाया था, मैंने कहा तुम ऐसा करो जब तक मैं पौधों की कटिंग करती हूँ तब तक तुम इन खाली पैकेट्स में इन मिट्टी को वापस भरो, यानी कि इस रेत को वापस भरो, क्योंकि मचान तो हमें दोबारा बनानी होगी। और मचान दोबारा बनाएंगे तभी मैंने पहले टमाटर के पौधे लगाए थे या और भी बेल वर्गीय सब्जियां लगाई थी। तो टमाटर के पौधे जब मैं लगाती हूँ तो मेरे टेरेस गार्डन में बंदर बहुत आते हैं, तो मैंने इसको क्या किया था कि चारों तरफ से कवर कर दिया था इस मचान के अंदर पौधों को रख करके। तो उससे क्या हुआ कि जानवरों ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं किया था। और अब तो सीजन आ गया है तो अब मैं खीरा लगाऊंगी, तो खीरा लगाने के लिए भी मचान की ज़रूरत पड़ती है। और पिछली वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे टेरेस गार्डन में खीरे भी बहुत आए थे, तो मैंने इसी मचान पर उन खीरों को चढ़ाया था। तो इसलिए मचान तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मचान अगर आप हटा देते हैं तो फिर इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया है कि पुराने वाले पैकेट जो फट गया था और उसके कारण पूरी बालू फैल गई थी, तो उसको मैंने वापस से एक नए पैकेट में डाल दिया। तो जो सीमेंट के कट्टे होते हैं मैं इन्हीं में इनको भर करके रखती हूँ, क्योंकि इतने सारे ग्रो बैग्स खरीद पाना, सब्जियों के लिए अलग और मचान बनाने के लिए अलग, तो टेरेस गार्डन में बहुत सारा काम जुगाड़ से होता है। तो देखिए इसी तरीके से जुगाड़ लगाया गया है। तो सीमेंट के पैकेट तो बहुत आसानी से मतलब मिल जाते हैं। और आप आगे वाले वीडियोज़ में देखिएगा कि मैं सीमेंट के पैकेट्स में सब्जियां भी लगाऊंगी और सब्जियां तोड़ूंगी भी। तो आप बस मेरे वीडियोस को कंटिन्यू आप देखते रहें और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करें, तभी तो आप देख पाएंगे कि मैं इन पैकेट्स में सब्जियां कैसे लगाती हूँ और सब्जियां किस तरीके से तोड़ती हूँ। आपको एक बार तो विश्वास नहीं होगा कि क्या सीमेंट के पैकेट्स में भी सब्जियां लगाई जा सकती हैं, तो बिल्कुल हाँ लगाई जा सकती है। और देखिए आधा पैकेट तो बच्चों ने भर दिया और आधा पैकेट मैं भर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा टेरेस गार्डनिंग का काम बोरिंग लगता है। उनको तो मतलब सुनते ही कि छत पर चलना है तो सोचते हैं कि मम्मी बहुत सारा काम कराएगी, तो बस रवानगी लेने की सोचते रहते हैं। अब देखिए धीरे धीरे करके 2-3 पौधों की तो कटिंग कर दी है, गुलाब की भी थोड़ी सी प्रूनिंग करूँगी। और गुलाब की प्रूनिंग करने के बाद और बहुत सारी मिट्टी छत पर इकट्ठी हो गई है, तो झाड़ू लगा करके सारी मिट्टी को सफाई करूँगी। तो आज का तो वीडियो बस साफ़ सफाई को लेकर के शुरू हो चुका है, कि यहीं से मैंने शुरुआत करी है। और अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप भी अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा काम होने वाला है टेरेस गार्डनिंग में। यानी कि इस महीने तो बहुत ही ज़्यादा काम होगा, अभी 10 दिन बच रहे हैं, तो आप 10 दिन पहले शुरुआत करिए। अगर आप बीज डालना चाहते हैं तो आप बीज डालिए, लेकिन सबसे पहले आप पुरानी मिट्टी को ज़रूर से धूप लगाइए, क्योंकि अभी भी मौसम में गर्माहट है। तो आप 3-4 दिन की उसे धूप लगाइए, उसके बाद उसे अच्छी तरीके से खाद मिला करके और उसे किसी छायादार जगह पर रखिए। क्योंकि अगर आप खाद मिला करके रखेंगे और बरसात बरस जाएगी तो उसमें से पूरी खाद बह जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी मिट्टी तैयार करके और खाद बना करके और पैकेट्स में रखें बीज लगाने के लिए, तो आप उसे कहीं शेड में रखें
और जब बीज अंकुरित हो जाए उसके बाद उसे लगा करके और उसके बाद आपको उसे धूप में रखना है। उससे पहले आप इन मिट्टियों को तैयार करके, और मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि मैं अभी मिट्टी जो मैं ये आपको दिख रही है छत के ऊपर, ये सारी मिट्टी मैं सुखाऊंगी और इसमें खाद डाल करके इसे दोबारा से रिचार्ज करूंगी। तो दोबारा से, लेकिन उससे पहले तो आप शुरुआत तो आपने देख ही ली है कि मैंने पौधों की कटिंग से शुरुआत करी है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई से शुरुआत करी है। तो इसी तरीके से टेरेस गार्डनिंग में तो काम की कमी नहीं होती है। आप थक जाएंगे लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होता है। गार्डनिंग तो कहते ही इसी को है, खुद को बिज़ी रखने के लिए, और जितना ज़्यादा बिज़ी रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शहर की लाइफ में अगर आप खाली हैं तो फिर तो बोर होने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो अब सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, अब मेरी बरसात का यही रूटीन रहेगा कि पौधों को देखना है, बीज डालना है, उनमें टाइम से खाद डालना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। तो इसी तरीके से मैं तो अपना शेड्यूल सेट करूँगी, और आज से मैंने शुरुआत कर दी है। आप भी आज से शुरुआत करें। अगर आज मैंने शुरुआत करी है तो आप भी शुरुआत करिए, क्योंकि मौसम बिल्कुल सही है और मौसम में अभी 2-3 दिन ठंडक रहेगी। तो आप सुबह सुबह टेरेस गार्डनिंग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह आप 6 बजे 5 बजे से शुरू करिए, 2 घंटे में आप अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेंगे, मिट्टी को रिचार्ज कर लेंगे। तो देखिए अब मैंने इधर से झाड़ू लगाना शुरू किया है, और इतना सारा काम रहता है कि लगता है कि कहाँ से क्या किया जाए, लेकिन चलिए ठीक है, धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ आप कंटिन्यू मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके प्यार की और सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। और अगर सख्त ज़रूरत तो है ही, और अगर मेरे से जुड़ेंगे तो जितनी नॉलेज मुझे है तो मैं शायद आपके साथ शेयर करूं। तो कुछ अगर आपको कमी है तो आप भी उस चीज़ को सीख सकते हैं, या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या अगर आप कुछ जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट भी